नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और हाजीपुर न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। नगर परिषद का चुनाव चल रहा है और सभापति और सभी का नॉमिनेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज सभापति के उम्मीदवार के रूप में हमारे साथ पूर्व सभापति रही संगीता कुमारी हमारे साथ हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, हाजीपुर का प्लान जानेंगे कि उनका क्या प्लान है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हैं, लोगों के बीच में क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेके वो जाएंगे, जनता के बीच में वोट मांगेंगे, वो हमारे बीच है। नमस्कार, आप हाजीपुर न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप सभापति पूर्व में भी रही हैं, इस बार भी चुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मौका मिला है क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र का अभी लोकतंत्र ही यहाँ चलता है और जनता का डिसीजन सबसे अच्छा होगा। आज तक इन्हीं लोगों के भरोसे मेरा लाइफ चला है क्योंकि बहुत कुछ झेले भी हैं पहले से, आप लोग को पता ही होगा, बहुत कुछ झेले हैं। हो सकता है कि मेरे जगह पे कोई और होता तो शायद इतना नहीं कर पाता। तो जनता का जो सहारा हमको मिला है, भविष्य में हमको फिर से मिले इसकी आशा है और उन्हीं लोगों के भरोसे इतना बड़ा कदम हम लिए हैं। क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों को लेके आप जाएंगे, जनता के बीच में वोट मांगेंगे, क्या मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दा बहुत सारा है, उतना तो ब्रीफ कर पाना, चूँकि 5 साल मिलेंगे और 5 साल में मेरा अपना सोच है कि 15 साल का काम करें। तो इसमें सबसे पहले तो जो गरीब लोग हैं, जो ठेला लगाते हैं, उन लोगों के साथ बड़ा शोषण हो रहा है, जो हम लोग की नज़र में है। पहले भी हम भी रहे हैं तो बहुत कुछ सोच के हम लोग कुछ कोशिश करते थे कि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो वेंडिंग जोन पे विशेष ध्यान होगा। उसके बाद हम लोग जो है कि चौक चौराहे पे तो खैर शौचालय बना ही है, लेकिन होता क्या है कि हर कोई चौक पे ही नहीं जाएगा। कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस स्थिति में महिला या पुरुष कहाँ जाएंगे। तो उसको लेके हर वार्ड में मेन पॉइंट पे, हर वार्डों में कोई भी छूटेगा नहीं, यूरेनर का व्यवस्था होगा, मूत्रालय जिसको हम लोग कहते हैं उसका व्यवस्था होगा। साथ में जो है कि हम लोग छठ पूजा होता है तो हम लोग फटाफट अपना ये घाटों का साफ़ सफाई शुरू करवाते हैं, लेकिन ये परमानेंट ढंग से हो और घाट कैसे खूबसूरत हो, इस पे ज़्यादा फोकस होगा मेरा। इसके अलावा जितने भी पोखर हैं टाउन में, बहुत सारे करीब 13-14 ऐसे पोखर हैं जो एकदम अच्छे स्थिति में नहीं है और जिसके कारण जो उनसे रिलेटेड लोग हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं जीवनोपार्जन में बड़ा दिक्कत होता है। तो उसको सौंदर्यकरण भी करेंगे, दूसरा उसमें उन लोगों की व्यवस्था भी करेंगे कि मछली का पालन भी कर सके। तीसरी कि उसमें वो क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, पोखर का सौंदर्यकरण कम, पार्क, ठीक है, पार्क हो, उसमें सेमी एक्सरसाइज मशीन हो, ताकि उतने ही में लोग को कहीं और जिम में नहीं जाना पड़े, कहीं और नहीं जाना पड़े, जो चीज़ अपने घर में उसका यूज़ हो जाए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं मेरी है जो यदि समय मिलता है तो लगभग उस पर पूरा से काम होगा। मैडम, आप 3 साल रही हैं, लगभग 2 साल आपने काम किया है, सभापति के रूप में काम किया है। तो जो वेंडिंग जोन की बड़ी समस्या आती है, ट्रैफिक की समस्या आती है, वो लगातार लोग की भी डिमांड रहती है, लोग का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि ट्रैफिक की समस्या लगातार हर गली, ऐसा हाजीपुर का शहर रोड नहीं है जहाँ जाम नहीं लगता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आश्वासन अभी तक पब्लिक को बहुत सारा मिला है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कोई कहा है, लेकिन मेरा अपना जो सोच है, क्योंकि 2 साल रहे हैं तो मेरा काम देखा भी है, लोग जितने भी लाइट्स है, डोर टू डोर कचरा संग्रह, ये सब कुछ हम लोग किए हैं। तो उस पर स्पेशल हम जाम की स्थिति को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। तो उसको व्यवस्था में लाने के लिए हम लोग जो भी हमारे सेमी जो हमारे कंपनीज़ होंगे, मान लेते हैं कि यदि जाम को लेके हम लोग को एसडीओ से मिलना होगा या कहीं भी अगर बात करनी होगी, ऊपर से वेंडिंग जोन के लिए कहीं व्यवस्था करनी होगी, यदि हमारा अपना ज़मीन नहीं है तो कहीं और यदि बात करनी होगी, तो उसके लिए सबसे पहला पहल मेरा रहेगा, ताकि ये जो जाम की समस्या है, क्योंकि उसी में ठेला लगा हुआ है, उसी में लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वेंडिंग जोन की समस्या यहाँ हो रही है। अगर वो वेंडिंग जोन हो जाए तो हमारा जाम का समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो फोकस तो इसी पे रहेगा मेरा। जी, बात हर गली और मोहल्ले में आज के डेट में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से पूरा कचरा जमा हुआ है और साफ़ सफाई की भी स्थिति आप खुद देखते होंगे, आप खुद रहे हैं तो आपको पता है किस तरह की होती है, लेकिन अभी बारिश के कारण काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इसका कैसे समाधान होगा? अब बहुत आसान इसका समाधान है, ठीक है। लोग प्री प्लानिंग में कुछ नहीं कर पाते हैं इसका, चूँकि देखिए हमारा टाउन जो है ना चारों तरफ से घिरा हुआ है और बीच में डाउन हो गया है। तो इसका एकमात्र उपाय है कि या तो इसको किसी नहर से जोड़ दिया जाए और
एक बार में ही नाले का निर्माण हो, ताकि उसका उबड़ खाबड़ कहीं ना हो, कहीं पानी ना जमे। इस चीज़ को देखते हुए इंजीनियर से एक बार में इसका पूरा मतलब हर वार्डों को सामूहिक नाला बनाना होगा, ताकि वो कहीं और गिरे, तब जाके ब्रांच से निकाल के उसको नाली में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा अभी रोड का थोड़ा कंडीशन ख़राब है, क्योंकि सीवरेज का काम चल रहा है। हालांकि सीवरेज का काम ख़त्म होते ही लगता है कि फिर से यथावत स्थिति में शहर आ जाएगा, लेकिन चूंकि जल निकासी की समस्या है, उसका प्रॉपर मतलब वे में अगर सही से उसको नहीं देखा जाए और उसका निकासी पे ध्यान नहीं दिया जाए तो दिक्कत होगी लोगों को। लेकिन मेरा अपना सोच है कि उस तरीके का बात हम लोग ऐसे भी करते रहते हैं कि कहाँ निकाला जाए ताकि शहर का जो पानी है वो आसानी से निकल जाए, तो इस पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जाने कई समस्या को लेके इन्होंने अपना विज़न बताया कि क्या है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बताया कि क्या हम हाजीपुर को किस तरह से लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। खैर अब चुनाव शुरू हो गया है, आज स्क्रूटनी था वो भी क्लियर हो चुका है, तो अब 25 तारीख का इंतज़ार रहेगा कि किस तरह उनको अपना सिंबल मिले और चुनावी रणनीति में लोग कूद जाएंगे। तो देखते रहिए आप हाजीपुर न्यूज़ टुडे। नमस्कार।